बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन जी। तो आज के व्लॉग में वेलकम करती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को। तो आज का व्लॉग जो था वो शाम के वक्त स्टार्ट होने लगा था, क्योंकि कशफ के आने में, कशफ अपनी जॉब से वापस आने वाली थी। तो कशफ जब आने लगती है जॉब से तो मेरे से पूछती है कि मम्मा आज क्या पका हुआ है। तो मैंने उसे बोला कि प्लेन पास्ता पड़ा हुआ है, अभी मैंने बनाया हुआ नहीं है, मतलब बॉयल किया हुआ पड़ा हुआ है। तो उसने बोला चलें ठीक है, मैं ना आप बॉयल किया हुआ है तो ठीक है वो बना दें उस तरह ही। तो फिर मेरे दिमाग में ना एकदम से आया, मैंने कहा इतने मतलब काफ़ी अरसे से हमने कभी जो बिरयानी नहीं बनाई। कश्यप की इतनी फेवरेट होती थी बिरयानी, इतनी कि हर रोज़ ही उसकी फरमाइश होती थी। तो आज मैंने सोचा कि उसको सरप्राइज़ देती हूँ। उसके लिए आप देख रहे हैं छोटा सा बर्तन है, बिल्कुल मैंने 1 कप चावल लिए हैं सिर्फ। तो मैंने कहा थोड़ी सी ना उसके लिए बनाती हूँ और उसके लिए सरप्राइज़ होगा। उसकी इतनी फेवरेट थी कि वो हर दूसरे दिन उसकी ना फरमाइश होती थी। लेकिन हमारे साथ ये होता था कि बाकी घर में किसी बंदे को भी पसंद नहीं थी सिवाय कशफ के और मेरे, यानी हमारे मर्द जो हैं वो पुलाव खाते हैं और हमें बिरयानी पसंद होती है। तो वो इसी चक्कर में ना बस हमने बिरयानी काम करते करते कि चलो ये इन्हें पुलाव पसंद है हम भी वही खा लेंगे, कोई मसला नहीं। ये करते करते बाद बिल्कुल बिरयानी जो थी ना हमारे घर से उसका बेचारी का बिल्कुल ही मतलब पकना ही बंद हो गई थी। तो आज मैंने सोचा, मैंने कहा कशफ के लिए देती हूँ सरप्राइज़, उसके लिए बनाती हूँ थोड़ी सी बिरयानी। तो ये देखे मैंने थोड़ी सी बिरयानी बनाई थी, बिलीव में इतने मज़े की थी कि आपकी सोच है। तो यहाँ पर बिरयानी में मिक्स कर रही थी और मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है और एकदम से मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं असर की नमाज़ पढ़ रही थी, मैंने समझा किचन में आग लग गई है। ये देखें कैसे ये रोशनी आ रही थी कि दरवाजे से अंदर रोशनी आ रही थी और मैं डर गई। मैंने समझा कि बाहर ना किचन में आग लग गई। मैंने कहा किचन में तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं, मैंने तो दम पे रखी हुई है बिरयानी सिर्फ। तो मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए फिर रख दी थी। मैंने कहा अभी कशफ आने वाले ना तो गर्म ही रहेगी। तो ये देखें बाहर क्या अल्लाह ताला की कुदरत है। देखें पता नहीं यहाँ पे सूरज ग़रूब हो रहा था, या कहते हैं कि ये मतलब अच्छी चीज़ की निशानी भी नहीं होती, जैसे हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि मतलब पता नहीं क्या कोई बुरी चीज़ होती है अगर ये इस तरह नज़र आए। तो बहरहाल ये देखें जी हमारी जो थी ना बिरयानी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी थी। कशफ आ गई थी घर, तो अब मैं उसको डाल के दे रही थी और मैं उसको पूछ रही थी कि मुझे कह रही थी क्या बनाया है। तो मैंने कहा तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तो फिर मैंने उसे बताया कि मैं सरप्राइज़ वगैरह तो मैं उसका मतलब उसका रिएक्शन वगैरह मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि वो भी ज़ाहिर जॉब से आई थी और भी घर में बड़ा कुछ चल रहा होता है। आपको पता कोई इधर से जा रहा होता है, कोई उधर से जा रहा होता है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि अगर आप कुछ बता रहे हो तो वो आराम से तो बंदा बता पाए ना। तो बहरहाल बिरयानी उसे बड़ी पसंद आई। उसने कहा कि कल मैं जॉब पे जाऊंगी तो मेरी ये रख देनी है, तो जो बच गई है वो मैं अपनी लेके जाऊंगी। मैंने स्पेशल सबको कहा, मैंने कहा वैसे तो कोई खाता नहीं है लेकिन आज ज़रूर खाएंगे क्योंकि थोड़ी है। तो मैंने कहा ये किसी ने नहीं खानी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी हम निकले हुए थे घर से बाहर, 1-2 काम करने वाले थे, वो करने के लिए निकले हुए थे। तो मैंने कहा चले ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा एक ब्यूटीफुल डे जो है ना स्टार्ट हो चुका है, और ब्यूटीफुल डे के साथ ब्यूटीफुल वेदर। देख रहे हैं आप कितना नाइस वेदर है, धूप निकली हुई है और ठंड भी नहीं है, वेरी नाइस वेदर है। तो इस खूबसूरत से वेदर के साथ अपने खूबसूरत से दिन का आगाज़ करते हैं और आगे जो जो करेंगे वो फिर आप लोगों के साथ शेयर करते जाते जी। तो यहाँ पर ये देखिए अभी हम रुके हुए हैं यहाँ पे इशारे पे। तो इधर जो है ना वो है स्टेडियम, इतिहाद स्टेडियम मैनचेस्टर का। तो जो लोग शौकीन है देखने के फुटबॉल क्रिकेट या वो ये यहाँ पे स्टेडियम है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है ये। मैं वो सोच रही हूँ कि हम कभी ऊपर नहीं गए। हाँ पता नहीं बाई चांस नहीं कभी गए। ये ब्रिज की बात कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर नहीं कभी गए, हमें इधर कोई काम ही नहीं कभी हुआ। तो कैसे जाना था हमने, जाएंगे वैसे किसी दिन, वो उधर से है उसका। हाँ जाएंगे किसी दिन ना। तो आज पहले कश्यप कह रही है कि बाई चांस ही वेदर अच्छा है। वैसे तो इधर का आप लोगों को पता है यूके का वेदर कैसे और कैसा होता है, लेकिन मैंने कहा चले बाई चांस ही अच्छा है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है आज वेदर। देख ले आज तो वेदर जैसे कि मैं कह रही हूँ वाकई वेरी नाइस। सूरज देख कैसे चमक रहा है, वह बहुत नाइस वेदर है। रिशान ने लेनी थी सॉक्स, यहाँ पे रुक गए हम थोड़ी देर के लिए। तो जेडी में जाने लगे हैं, तो क्योंकि इधर से लेनी है रिशान ने सॉक्स, तो अभी हम जाने लगे हैं जेडी में। रिशान अपने काम लगा हुआ है और मैं यहाँ पे ये देखे छोटे बेबीज़ के कपड़े देख रही हूँ। अभी वो बच्चों को प्रॉम में लेके जा रहे थे तो मुझे इनका बचपन याद आ रहा था कि ये कैसे इनको सर्दी लगती थी और उनके ऊपर मैंने ब्लैंकेट डाला हुआ होता था। तो ये देखिए यहाँ पर ना दिखा रही थी, ये देखो
तो मैं कश्यप को दिखा रही थी, मैंने कहा ये देखो छोटे बेबी का। अच्छा, यहाँ पर उधर से तो हम वापस आ चुके थे। यहाँ पर ये शाम का वक्त था। शाम के वक्त मेरी तबीयत भी 2 दिनों से ऐसे ही, बस कभी मौसम जब चेंज होता है पता है आपको, फीवर और इस तरह फील होने लग जाता है जैसे आपकी तबीयत बड़ी डाउन है। 2-3 दिनों से मेरी वैसे ही तबीयत इतनी डाउन थी। तो आज मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं आपको आगे दिखाती हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। तो मैं ये थोड़ी सी तोरियाँ पड़ी हुई थी, ये देखें मैं दिखा रही हूँ आपको। मेरी उंगली इतनी ज़ोर से आज कटी है, इतना ब्लड निकला ना कि आपकी सोच है। निशान भी देख के डर गया था कि मम्मा ये क्या हो रहा है, इतना ब्लड मेरा निकल रहा था। तो यहाँ पे थोड़ी सी तोरियाँ पड़ी हुई थी, मैंने कहा वो ख़राब हो जाएंगी तो उससे बेहतर है ना उनका बिल्कुल सादा सी थोड़ी सी बना के ना तो उनको रख देती हूँ मैं। और साथ ही इनका बनाने वाला, उधर से मेरी उंगली कट गई है और उधर से इनके मतलब इनका भी बनाने वाला था। शाम के वक्त खाना बनाना था, अभी आलू गोभी चिकन इनका जो फेवरेट है वो बनाना था। ये देखे मैंने बना लिया था, इसलिए वीडियो भी इतनी खास रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मेरी उंगली में इतनी दर्द थी, मेरे अंगूठे में इतनी, और 2 जगह से मेरी कट गई, ऊपर से भी और नीचे से भी। मेरा ना मतलब अंगूठा ऊपर की तरफ से भी कटा और नीचे की तरफ से भी कटा। तो मुझे इतनी दर्द थी यकीन करें, बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हो रही थी। बहरहाल यहाँ पर ये इनकी आलू गोभी भी तैयार हो गई थी, वो तोरियाँ जो थोड़ी सी पड़ी हुई थी वो भी तैयार हो गई थी। और इतनी चीज़ें मैंने उंगली कटने से पहले स्टार्ट कर ली थी ना। ये देखें फिर मैंने बाहर से रोटियाँ मंगवाई थी, कि वैसे तो बहुत कम रोटियाँ मैं बाहर से मंगवाती हूँ, घर ही बनाते हैं हमेशा ज़्यादातर। लेकिन यह कि ये देखें बाहर से मंगवाई थी, अच्छी थी रोटियाँ, छोटी छोटी सी ना। तो बाहर से मैंने रोटियाँ मंगवाई थी और इतने मेरी उंगली कटने से पहले मैं इतने काम, मैंने तोरियाँ निकाल के रखी, कद्दू पड़ा हुआ था वो ख़राब हो रहा था। मैंने कहा कश्यप का भी और मुझे भी फेवरेट है कद्दू दाल बना हुआ हो, तो मैंने कहा चले वो भी बना दूंगी, वो भी मैंने निकाल के रखा हुआ था। साथ ही इनका भी बनाना था। 3-4 चीज़ें जो ना इकट्ठी मैंने निकाल ली। वो इसलिए कहते हैं कि इतनी ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं ना वो इकट्ठी नहीं निकालनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं उंगली भी दिखा रही थी कि मेरी उंगली में दर्द हो रही थी। ये शाम के वक्त मैंने फिर, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई शाम के वक्त, इसके कटने से, देखने से तो फील नहीं इतनी हो रही थी, आपको लग रहा होगा कि शायद इतना गहरा नहीं लगा, नहीं कि बहुत गहरा इसका लगा था। तो मैं थोड़ी सी चाय अपने लिए बना रही थी। ये देखे पैरासीटामोल मैंने रखी थी क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गए। तबीयत तो पहले ही 2-3 दिनों से डाउन थी, तो ये इसके कटने से ना तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पर मैं मंडे की सुबह की ये बात है। तो ज़ीशान को ड्रॉप करने के लिए जाना था। जब ड्रॉप करने जाना होता है तो फिर ये होता है कि नमाज के बाद ज़ाहिर बात है सोने का टाइम नहीं होता। वीकेंड पे सिर्फ होता है कि चले बंदा थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता है नमाज़ पढ़ने के बाद। लेकिन मैं नॉर्मल डेज में यही होता है कि बस नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक वगैरह पढ़ा है, तो बस फिर उठ के ज़ीशान ने नाश्ता करना होता है, मैंने नाश्ता करना होता है, फिर मैंने इसको ड्रॉप करने के लिए जाना होता है। तो यहाँ पर कश्यप भी खा रही थी, तो उसके मैंने सोचा कि 2 सैंडविच बनाती हूँ, एक कश्यप ले लेगी एक मैं ले लेगी। यहाँ पर मैं अपना नाश्ता बना रही थी, साथ साथ मैंने कहा चलें कश्यप के लिए भी सैंडविच बना देती हूँ, इसलिए फिर मैंने कहा 2 ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ऑमलेट बनाया, ऑमलेट के साथ मैंने चीज़ वाला जो ना था सैंडविच बनाया। मैंने कहा चले थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, एक सैंडविच वो ले लेगी और एक मैं ले लूँगी। ये देखें ये हमारे सैंडविच बने थे और बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी थे। तो नाश्ता करने के बाद मैंने अभी निकलना था। और आजकल इतना वेदर अजीब है, यकीन करें गाड़ी में जब जाके बैठते हैं ना सुबह सुबह तो इतनी ठंड लगती है, इतनी ठंड फील हो रही होती है। हालांकि पाकिस्तान में अभी तक जो है ना पंखे चल रहे हैं माशाल्लाह से। जी तो अभी आके बैठी हूँ गाड़ी में क्योंकि ज़ीशान को ड्रॉप करने जाना है। और देखें गाड़ी में से कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, कुछ भी। यूके की ये सूरत हाल है, ये देखें ज़रा यहाँ पे। और अभी ठंड शुरू नहीं हुई, अब देखें ज़रा थोड़ा सा बेहतर हुआ है। और हालांकि धूप निकली है वैसे, लेकिन जैसे जैसे अब धूप निकलेगी यहाँ पे ये बहुत होता है कि उतनी ठंड बनती है, इतनी ठंड होती है ना। अभी ज़ीशान को ड्रॉप करने जा रही थी तो इतनी ठंड है ना, यकीन करें गाड़ी में आते ही सबसे पहले आपको हीटर ऑन करना पड़ता है और फिर कहीं आप सर्वाइव करते हो, इतनी ठंड है इधर। तो आज के दिन का हमारा माशाल्लाह से हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है हमारा दिन माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है हर इंसान के लिए कि अल्लाह ताला हर रोज़ उसे एक नई सुबह अदा करता है। इससे बड़ी तो मैं कहती हूँ कोई नेमत ही नहीं है, यकीन करें। बहुत से लोगों के बारे में अगर बंदा सोचे ना कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में जो बेचारे इतने मजबूर और बेकस हैं, तो उनकी बीमारियों को देखें, उनकी तकलीफ़ों को देखें, तो मैं कहती हूँ उस लिहाज से देखा जाए तो ना हम बड़े ब्लेस हैं कि सुबह खुद उठते हैं, खुद नाश्ता करते हैं, खुद तैयार होते हैं, खुद कहीं जाना होता है तो जाते हैं। ये बहुत बड़ी नेमत होती है, यकीन करें। सुबह सुबह का टाइम है, मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर एक को जो है ना खुश और आबाद रखे और सेहतमंद ज़िंदगी अता करे।
अच्छा ना काफ़ी दिनों से ना मैं सोच रही थी कि कोई बेकिंग वगैरह कुछ भी नहीं की कितने दिनों से। तो आज मैं ज़ीशान को मैंने लेट पिक करने के लिए जाना था। वैसे तो नॉर्मली मंडे को जो है ना उसको मैंने जल्दी पिक कर लेना होता है, लेकिन ट्यूसडे को जो है ना वो उसका थोड़ा लेट है, यानी कि 4 बज जाते हैं, दरमियान में उसको ब्रेक होती है कॉलेज में, तो फिर उसको मैंने पिक करने के लिए जाना होता है। तो आज मैंने सोचा कि आज ना मैं कोई बनाती हूँ, कोई चीज़ बनाती हूँ, और कशा भी मिस कर रही होगी क्योंकि वो ही ज़्यादा शौक से खाती है। उसके लिए मैं बनाती हूँ, वो हमेशा जब भी मतलब मैं बनाती हूँ वो बड़े ही शौक से जो सुबह ना नाश्ते में ले लेती है कुछ ना कुछ जो भी मैंने बनाया हुआ होता है। केक बनाती हूँ, मफ़िन्स बनाती हूँ, कप केक कुछ भी बनाती हूँ तो वो सुबह नाश्ते में ले लेती है। तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गया मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा आज मैं ना चॉकलेट वाले जो है ना बनाती हूँ, कप केक छोटे वाले बनाऊँगी। और साथ ही जैसे कि मैं कहती हूँ कि बच्चों के लिए लंच आइडिया भी हो जाएगा ये, कि बच्चों को आप अपने बच्चों को यानी कि एक जो है कप केक अपने बच्चे को दे सकते हैं लंच बॉक्स में डाल के। और बच्चे इस तरह की चीज़ों से अट्रैक्ट भी होते हैं और खुश भी होते हैं। आपको पता है कि चॉकलेट तो वैसे ही बच्चे हर बच्चे की मैं कहती हूँ फेवरेट होती है, और इसमें मैं चॉकलेट चिप वगैरह भी डालूंगी और भी बच्चे खुश होंगे, और उसको ऊपर भी मैं चॉकलेट चिप डालूंगी, बच्चे इससे और भी ज़्यादा खुश होंगे। बच्चों को खुश करने के लिए ना आज मैं चॉकलेट चॉकलेट ही कर दूंगी, चॉकलेट वाले बनाऊंगी तो इसमें चॉकलेट भी ढेर सारी डालूंगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये देख लें, हम ना सारे अपनी सारी चीज़ें हमने उसके अंदर ऐड कर दी हैं, सारे जो जो चीज़ें हमने डालनी थी वो सारी ऐड कर दी हैं। और बनाने के लिए वही मैं बिगनर्स के लिए हमेशा कहती हूँ कि सारी चीज़ें जो होती हैं वो रूम टेम्परेचर पे हमेशा होनी चाहिए। देखें मुझे अभी भी दर्द हो रही थी, 2 जगह पे मुझे लगा था, ये मैंने लगाया हुआ था। तो मैंने आप लोगों को अपनी ये सैड स्टोरी बार बार बता दी है। तो मुझे दर्द हो रही थी, मैं ये बता रही थी कि मैं राइट हैंड से मतलब उसको नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं लेफ़्ट हैंड से कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखें मैंने अब चॉकलेट चिप भी इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से जो है ना थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको। तो शुगर अभी हमने नहीं ऐड की थी, ये देखें यहाँ पर अब हम शुगर भी ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद बस हम इसको अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर लेंगे। तो फिर इसके अंदर मैंने ऐड की हैं चॉकलेट चिप, ब्लैक वाले जो हैं वो इसके अंदर ऐड किए हैं क्योंकि चॉकलेट वाला है। तो ऊपर जो मैं ना वाइट वाले डालूंगी चॉकलेट चिप हैं जो, क्योंकि वो वाइट वाले जो है ना ऊपर अच्छे लगेंगे। अच्छा, उसके लिए जैसे मैं बिगनर्स के लिए बता रही थी कि सारी चीज़ें पहले रेडी कर लिया करें। एक तो ये चीज़ होती है कि अगर आप केक बना रहे हैं तो केक टिन जो है वो पहले तैयार कर लिया करें। इसी तरह अगर आप ये देखें ये बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें पहले सामने रख लिया करें, निकाल लिया करें, क्योंकि आपने इसका ये नहीं होता कि आप इसको बना के तो आराम से रख दें। इसको यही होता है कि बनाओ और साथ जल्दी से डाल के और फिर इसको यानी कि आप लोग बेक कर लो। तो सारी चीज़ें पहले रेडी हों तो फिर आपके जो रेसिपी बनाने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता आपका। तो ये देखें यहाँ पर मैंने उसके अंदर जो है ब्लैक वाले चॉकलेट चिप डाले थे, और ऊपर मैं उसके ऊपर ना और चीज़ें भी आप डिफरेंट किस्म की डाल सकते हैं इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए, कि बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, इधर ना वो मैंने सारी चीज़ें उसके अंदर डाल दी थी। ये थोड़ा सा जो बैटर था ना वो बच गया था। मैंने सोचा कि इसको ना मैं माइक्रोवेव करती हूँ। माइक्रोवेव में मैंने काफ़ी दफ़ा जो रेसिपी जो है ना शेयर की है। मैंने कहा इसको माइक्रोवेव करती हूँ और बड़ा अच्छा केक बन जाएगा। केक तो यकीन करें इतने मज़े का, जो सेंटर में है ना आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा बना हुआ है। लेकिन ये गलती मैंने ये की थी कि वो बहुत ज़्यादा था जो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। जब मैंने देखा तो वो बाहर निकलना शुरू हो रहा था, इसलिए मैंने उठा लिया। मैंने कहा जो है ना माइक्रो ही अंदर से गंदा हो जाएगा, सारा मुझे साफ़ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसे निकाल लिया बाहर। लेकिन जो अंदर से एक हिस्सा उसका पक्का था ना वो बहुत ही मज़े का बना था। और यहाँ पर ये देख रहे हैं हमारे जो ये कप केक हैं, जो चॉकलेट कप केक हैं, ये माशाल्लाह से हमारे तैयार हो रहे थे। तो तकरीबन अभी मुझे 10-15 मिनट हुए थे इनको रखे हुए, और माशाल्लाह तो हमारे तैयार हो रहे थे। ये तकरीबन 20-25 मिनट लगे थे इनको बनने में, और 180 पे मैंने इसको ना रखा था। तो ये देखिए हमारे जो थे ना वो रेडी हो चुके थे। और इसकी ये भी मैं हमेशा बिगनर्स को बताती हूँ कि हमेशा इनको कोई केक हो, कप केक हो, कुछ भी आप बनाते हैं, आप इसको गरम गरम मतलब ना मतलब उसको उतारें, उसका रैप वगैरह जो लगा होता है या काटना होता है तो काट तो चले लेते हैं, कोई मसला नहीं केक तो। लेकिन ये इसका जो रैप वगैरह होता है ना, रैपर जो इसके लगे हुए होते हैं, ये अगर ऐसे उतारते हैं तो फिर वो ना असल मतलब सारा जो ना कप केक आपका उतर के हाथ में आ जाता है। लेकिन मैंने बता रही थी मैं ज़ीशान को लेने जाना था तो मैं लेट हो रही थी, तो गरम गरम ही थे। अभी मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से उतार लेती हूँ, क्योंकि आके फिर मुझे ये है कि आखिरी पता नहीं मैं इसका क्लिप लूँ या ना लूँ, पता नहीं क्या सिचुएशन हो। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे कप केक इतने फ्लफ़ी और इतने मज़े के, और चॉकलेट देख के यकीन करें मेरे मुंह में पानी आ रहा था। आप भी बताएं किस किस के मुंह में पानी आ रहा है मुझे। तो मैंने तो उसी वक्त एक कप केक मैंने खा भी लिया था वही बात है ना कि आप कहते हैं ना, बंदा सोचता है कि अब डाइट करनी है, अब नहीं ये खाना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना को आपको इतने मज़े की लगती हैं कि आप उसी वक्त ही खा लेते हैं। मुझे इतने मज़े का लग रहा था और इतना अच्छा बना हुआ था ना, यकीन कर अंदर तक पका हुआ था। लेकिन वही बता रही हूँ कि उसी टाइम मैंने अगर इसको रखना चाहिए था, वैसे तो मैंने पहले इसके कपड़ा डाला कि मैं इसको छोड़ देती हूँ, उसको ले आती हूँ पहले। लेकिन फिर मैंने सोचा कि फिर पता नहीं आके मेरा दिल करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि मेरी तबीयत आज भी कुछ ऐसे डाउन ही थी। बता रही हूँ कि काफ़ी दिनों से ऐसे ही कुछ तबीयत चल रही थी।
तो फिर मैंने कहा ये देखें हमारे कितने अच्छे माशाल्लाह से नाइस बन गए हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपने बच्चों को बना के दे, लंच बॉक्स में डाल के दे, बच्चे बड़े खुश होते हैं, ऐसी चीज़ों से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी इंशाल्लाह ताला आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।